हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ना सपोर्ट से, ना रेजिस्टेंस से, ना ट्रेंड लाइन से, ना इंडिकेटर से, इन चारों चीज़ों से प्रॉफिट नहीं बनता दोस्तों। आपसे ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं अच्छा ड्रॉ करता, आपसे ज़्यादा कोई अच्छा रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता। ट्रेंड लाइन में आप मास्टर हैं, इंडिकेटर में आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं है। अगर कोई भी आपसे पूछे कोई भी इंडिकेटर के बारे में तो शायद आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। फिर भी आप इतनी चीज़ें जानने के बाद लॉस में हैं। क्यों है? क्योंकि आपने इन तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों पे मास्टरी कर ली है, लेकिन आपसे एक चीज़ मिस हो गई है जिसे बोला जाता है साइकोलॉजी। अगर आपने सब चीज़ में मास्टरी कर ली है, लेकिन साइकोलॉजी में अगर आपने कमी छोड़ रखी है, तो आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएँगे। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आपका सपोर्ट काम आएगा, आपका रेजिस्टेंस काम आएगा, आपकी ट्रेंड लाइन काम आएगा और आपको एक ही इंडिकेटर में इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जिस पर आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। चलिए, साइकोलॉजी क्या है दोस्त? साइकोलॉजी बाइंग बाइंग और सेलिंग से स्टार्ट होती है। बाइंग का मतलब होता है बायर और सेलर का मतलब है सेलर। मार्केट में दो ही लोग होते हैं जो मार्केट को मूव कराते हैं। पहला बायर होता है, दूसरा सेलर होता है। इन्हीं दोनों के ऊपर मार्केट की पूरी साइकोलॉजी निर्भर करती है, डिपेंड करती है। यही दोनों अपनी अपनी साइकोलॉजी के साथ मार्केट में इंटर होते हैं। जहाँ पे बायर निकलता है वहाँ पे सेलर आता है, जहाँ पे सेलर निकलता है वहाँ पे बायर आता है। जहाँ पे बायर निकलेगा वहाँ पे हमें सेल की एंट्री लेनी है और जहाँ पे सेलर निकलेगा वहाँ पे हमें बाइंग की एंट्री लेना है। कैसे? चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे एंट्री लेनी है। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है और कोई सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे कौन होता है? बायर होता है, क्योंकि बायर सपोर्ट पे है। और रेजिस्टेंस पे कौन होता है? रेजिस्टेंस पे सेलर होता है। दो जगह पे रेजिस्टेंस पे सेलर होता है। सेलर के काम होता है मार्केट को नीचे रखना, बायर काम होता है मार्केट को ऊपर रखना। लेकिन मार्केट अगर बायर से नीचे से ऊपर आ रहा है तो इस जगह का जो सेलर है वो क्या करेगा? वो मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेगा, अपने वापस बायर तक ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट तब इस रेंज पे आएगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा और इस ब्रेकआउट में आप इंटर हो जाएंगे। आप इस ब्रेकआउट में इंटर हो जाएंगे और आप लॉस कर लेंगे। क्यों लॉस कर लेंगे? क्योंकि आपको लगेगा जो सेलर है वो एग्जिट कर रहा है, आप घुसेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, सेलर का लॉस होगा। दोस्तों, सेलर का कभी लॉस नहीं होता। सेलर अपनी पोजीशन को तब तक होल्ड करता है जब तक उसे ये नहीं लगता उसका स्टॉप लॉस कटने वाला है। तो मैं इंटर यहाँ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तब तक नया बायर नहीं आएगा, तब तक पुराना सेलर नहीं जाएगा। तो नया बायर कहाँ पे आएगा ये समझने की जरूरत है। अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट करा तो मतलब बायर आया। सेलर को डर लगा, सेलर को क्या लगा? डर लगा कि अब मार्केट ब्रेक कर दिया है। तो पहला बायर तो ब्रेकआउट किया तो सेलर क्या करेगा? सेलर अपने मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेगा, जिसको हम बोलते हैं रिटेस। अब मार्केट रिटेस करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस था उसे वो सपोर्ट बना लेगा। इसे अब ये सपोर्ट बना लेगा। तब मार्केट इसे सपोर्ट बना ले तो आप समझ जाइए कि बायर यहाँ पे अब आएगा, क्योंकि बायर सपोर्ट पर आता है, रेजिस्टेंस पर नहीं आता। पहले ये एरिया जो था ये रेजिस्टेंस था। कौन सा? पहले ये जो एरिया था पहले जो ये एरिया था ये रेजिस्टेंस था। अब ये क्या बन गया? ये अब सपोर्ट बन गया। तब मार्केट सपोर्ट बना लेता है तो मार्केट में नया बायर आता है। अगर मार्केट सपोर्ट ना बनाए, वापस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दे, मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाए, तो यहाँ पे नया बायर नहीं आएगा, यहाँ पे नया सेलर आएगा। यहाँ पे हम बाइंग की एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेल की एंट्री करेंगे। बाइंग की एंट्री हमें कहाँ करना है? जहाँ पे सपोर्ट ले ले यहाँ पे एंट्री होगी और इसी सपोर्ट के नीचे का हमारा एसेल होगा। और टारगेट आप पहला हाई रख सकते हैं, उसके बाद दूसरा हाई रख सकते हैं, 1:2 के अनुसार लेंगे तो आपका कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेलियर नहीं होगा और आप इस साइकोलॉजी को फॉलो करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।